नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। हमारे आदिशक्ति परिवार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। शायद 50-60 हज़ार के आसपास हैं, 50,000 हैं शायद। तो उसमें से बहुत सारे लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है, या जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उनके मन में भी एक प्रश्न आता है बार बार कि कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता और कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा क्यों है? हाल ही में अनंत राम जी का एक मुझे व्हाट्सएप आया था, तो उन्होंने कहा था, माँ जी भक्ति में कुछ नहीं है। और मैंने वो शायद 65-70 साल के आसपास थे। उन्होंने कहा कि माँ जी भक्ति में कुछ नहीं है, मैंने वर्षों भक्ति की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और मेरा भाई है, यानी उनका भाई है, वो बिना मेहनत किए ही सब कुछ प्राप्त कर गया। इसलिए मेरे मन में भी ये बात आई कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना करके सभी बच्चों को एक साथ ही बता दिया जाए। देखिए, सबके मन में ये कॉमन प्रश्न होता है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके पास उतना धन नहीं आ पाता या उन्हें वो पद प्राप्त नहीं हो पाता। और कुछ लोगों को बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाता है। तो ये है परिस्थितियां ग्रहों के अनुसार। ये है पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल। जो पिछले जन्म कृपण होगा, जिसने कोई दान पुण्य नहीं किया होगा, उसको इस जन्म में कुछ भी विशेष प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिसने पिछले जन्म दान किया होगा, दान में ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा दान की बात कर रही हूँ, इसमें दान ये है कि जो आपने किसी जन्म में कुछ कमाया, कि मान लीजिए आपने पिछले जन्म में 1 रुपये कमाया, तो पूरा 1 रुपये दान करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मन से उससे 10 पैसे या 25 पैसे भी दान करते हैं तो उसी का ही फल, अगर वो दान किसी योग्य ब्राह्मण को, यानी कि गरीब ब्राह्मण को, और किसी गरीब को, या अपने गुरु को, या किसी कन्या को, या किसी भिखारी को, या किसी गरीब की मदद ऐसे ग्रह नक्षत्र में की जाए तो उसका फल फिर आपको हजारों गुना आता है। और जब आप अगला जन्म लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे ठाठ बाट मिलते हैं, अच्छा पद मिलता है, धन मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कर्म कमाई तो अच्छी की होती है, लेकिन दान पुण्य नहीं किया होता, या उन्होंने एक नॉर्मल जीवन जिया होता है। जो कमाया वो खाया या उसको संचय करके रख लिया अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ऐसे लोग जब जन्म लेते हैं, अगला जन्म जब लेते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं होता। उन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ती है, फिर से सब कुछ बनाना पड़ता है। कई बार वो बन पाता है, कई बार वो नहीं बन पाता है। तो इसका क्या परिणाम है? देखिए, जो हमारे कर्म रहते हैं, देखिए गीता में भी लिखा गया है कि जो पृथ्वी है वो कर्म भूमि है। जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जो बोएंगे वो काटेंगे। अब आप क्या बो रहे हैं और क्या आप काट रहे हैं, ये आपके बोने पर निर्भर है कि क्या बीज आपने बोया। देखिए, अगर पापी से पापी मनुष्य भी रहे, मैं ये नहीं कहती कि आप पाप करो, मैं ये कह रही हूँ कि पापी से पापी मनुष्य भी रहता है, अगर वो दान धर्म करता है, गरीब की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, तो भी उसे परम पद मिल जाता है, या अगले जन्मों से ठाठ बाट मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई दुष्ट व्यक्ति रहता है, उसके पास खूब सारा धन दौलत होती है, हालांकि वो दुष्ट है, आप भी जानते हैं, उसका जो भी व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, या
दुष्टता के अलग अलग उसके मुखौटे हो सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जो दुष्ट है, अहंकारी है, उसके पास भी बहुत सारा धन वैभव है। क्यों है? क्योंकि उसने पिछले जन्म किया है, कुछ अच्छे कार्य किए हैं, दान पुण्य किया है, और या अपने गुरु की सेवा करके या अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके आशीर्वाद ग्रहण किया है। और कुछ लोग होते हैं जो जीवन साधारण ही जीते हैं, कुछ अच्छा या विशेष नहीं करते हैं। जो आप कर्म करेंगे उन्हीं कर्मों के अनुसार जो है आपके ग्रह योग का निर्माण होगा अगले जन्मों के लिए। जैसे आप अगला कोई जन्म लेंगे तो जो पिछले जन्म का, वो किसी भी जन्म का हो सकता है, पिछले का, उससे पिछले का या उससे भी पिछले का, उस अनुसार अगले जन्म के आपके ग्रहों का निर्माण होगा। उन ग्रहों के निर्माण अनुसार ही आपको फल आएगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसके पीछे सिर्फ दो ही विशेष कारण रहते हैं। एक तो उन्होंने उचित दान पुण्य नहीं किया होता है, दूसरा उनके कर्म इस तरह से पड़े होते हैं कि ग्रह योग ऐसे बने होते हैं, इस कारण वो चाहे इस जन्म में कितने भी अच्छे हों, कितनी भी मेहनत कर रहे हों, तो वो उनको मिलता ही नहीं है, उनकी सारी मेहनत व्यर्थ ही जाती है। हाँ, अगर वो आध्यात्मिक में उतर जाते हैं, आध्यात्मिक में उतर करके कोई साधना मंत्र जाप करते हैं या किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित ही उनके ऊपर कृपा अपने इष्ट की हो ही जाती है। आप अपने कर्मों का फल भी गौण कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।